नियम का पालन भी करते हैं चित्रा, नियम का बतौर तरीके से पालन करते हैं प्रधानमंत्री। आपको फिर मैं याद दिलाऊं कि जब अयोध्या में नए मंदिर का निर्माण हुआ था, उस मंदिर के इनॉग्रेशन के पहले अगर आपको याद होगा तो 11 दिन जो इन्होंने अनुष्ठान किया था चित्रा, उस अनुष्ठान के वक्त प्रधानमंत्री जी जमीन पर सो रहे थे, क्योंकि वो नियम था, क्योंकि वैसा ही करना था और वैसा ही उन्होंने किया। मुझे लगता है उस वक्त भी ये फास्ट पे थे और 11 दिन जमीन पर सोए और उसके बाद अयोध्या पहुंचे और फिर नए मंदिर का अनावरण किया गया था। तो नियम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगता है उन लोगों में से एक ऐसे नेता हैं जो कड़े कड़े नियम का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। और अभी पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार चित्रा आपको बताऊं, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने व प्रचारित करने की दिशा में प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने प्रयागराज से, संगम नोट से अगर मैं सही समझ रही हूं। और आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री जी किन किन चीजों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, किन किन चीजों की कामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ऑफ कोर्स अपने हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन हो, उसी तरफ ये प्रधानमंत्री खुद और उनकी पूरी सरकार कार्यरत है। तो ये तो सबसे बड़ा लक्ष्य है ही उनके सामने, मगर उसके अलावा और किस और चीज की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये दिलचस्प होगा जानना अगर वो बात करें उसके बाद। तो जो उनके चाहने वाले हैं यही चाहेंगे कि ईश्वर उनको इतना ज्यादा सशक्त बनाए ताकि हर गरीब का कल्याण हो सके। और जिस 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का हम जिक्र करते हैं और भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बल्कि हर क्षेत्र में अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत करे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। रुद्राक्षी 1 से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष की माला होती है, छोटी छोटी मालाएं होती हैं और कुछ बड़े रुद्राक्ष प्रधानमंत्री ने इस समय बड़े रुद्राक्ष की माला यहां पर पहनकर रखी हुई है। और इसी के साथ ही वो स्नान ध्यान पूजन कराते हुए पीएम की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। यहां पर आध्यात्मिकता को आत्मसात कर लेना चाहते हैं अपने भीतर। और नरेंद्र मोदी को अक्सर हमने देखा है, चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, चाहे वो राम मंदिर का जिस दिन हम सब ने देखा था रामलला की मूर्ति का वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था 22 जनवरी का, वो देखे। हर जगह नरेंद्र मोदी जब आध्यात्मिक दुनिया में होते हैं तो फिर वो बिल्कुल अलग और अलहदा नजर आते हैं। और अब शायद ही किसी राजनेता को इतनी तल्लीनता से पूजा अर्चना करते हुए देखा गया होगा। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी या जो इस तरह की पार्टियां होती हैं वो सवाल पूछती हैं कि ये सनातन धर्म क्या इतना प्रचार प्रसार करते हैं, इनको क्या जरूरत है राम मंदिर, इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। हमें तो दूसरी तरफ से भी ये समझना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये भी तो बताएं कि इसमें आपको क्यों आपत्ति होती है। और दूसरी एक बात देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से अगर सारी चीजों को आप संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखें तो आज सुबह से 3 घंटे हमने किस चीज की तस्वीरें दिखाई, कितने आप अगर आतिशी से शुरू करें और कांग्रेस के हर नेता तक जाएं और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जिसके पास हमारे रिपोर्टर सुबह से गए, किस चीज की तस्वीरें आई कि वो मंदिर में है, कि वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए।